जाती है एक एक करके, सारे पैनलिस्ट को मौका मिलना चाहिए। ओके, अल-बरूनी ने बताया है कि 300 सालों तक, अरब आक्रमण के बाद महमूद गजनी तक, काबुल में जिनका राज था उस डायनेस्टी का नाम था हिंदू शाही डायनेस्टी, जिसके जयपाल और धर्मपाल थे। अब कह रहे हिंदू शब्द इनको अभी 100-150 साल पहले नजर आ रहा है। हिंदू कुछ कहां से नजर आया? ये डेविएट कर रहे हैं। अरे भाई डेविएट क्या कर रहे हैं? हिंदुवानी और हिंदुत्व में क्या अंतर है? हाँ बताइए, वो आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, अब आपको बताता हूं। नाम अब बता रहा हूं। जिसको आज आप हिंदुत्व कहते हैं वो भी मैं बता दे रहा हूं। शिवाजी पे किताब लिखी। अब सुनिए, इनको कह रहे हैं आज के हिंदुत्व में और उस जमाने का हिंदुत्व में इनको डेफिनेशन है। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि वहां ये भी लिखा गया है कि कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की और तोड़े देवालय शहर मोहल्ले के रे लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती मथुरा मदीना होती शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सब की। यही तो अब भी कह रहे हैं, काशी मथुरा की बात की। औरंगजेब जो था वो विलन था, यही तो है। अब कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, डर वर्ड होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं डर बोल रहा है। और डर नहीं बोल रहा है। हिंदुत्व पर, और मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूं और मुझे लगता है कि इस वक्त पे बोलनी चाहिए। जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी अलग नहीं है, जैसे फल और फल का रस अलग नहीं है, ऐसे ही हिंदू और हिंदुत्व अलग नहीं है, एक ही है। ओके, ये पुरुष हैं आप, तो पुरुषत्व है कि नहीं आपके अंदर? पुरुष के अंदर पुरुषत्व है कि नहीं? तो हिंदू के अंदर हिंदुत्व है। हिंदू देखिए, हिंदू और हिंदुत्व में बहुत फर्क है। हिंदू हमारा धर्म है जिस पर हमें गर्व है, हम हिंदू हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। और हिंदू धर्म बहुत शानदार, बहुत उदार, बहुत प्रेम का, मोहब्बत का, भाईचारे का धर्म है। और हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा जिसे सावरकर ने दिया नाम। हिंदुत्व किताब उन्होंने लिखी 1930 में जब वो जेल में थे जी। हिंदुत्व शब्द पहली बार सावरकर की किताब हिंदुत्व में आया है। अब हम जो उन्होंने उदाहरण दिए जितने भी, वो सारे हिंदू के दिए। चलिए सर, मैं उसी पर जो कविता पेश कर रहे थे, तो राहुल गांधी ने हिंदुत्व का नाम लिया था या हिंदू का नाम लिया था? इस पर भी क्लैरिफाई दे दीजिए। राहुल गांधी ने जो कोट करा, राहुल गांधी ने जो बोला, मैं बोलता हूं, राहुल गांधी ने बोला जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, आप हिंदू हो ही नहीं। उसमें हिंदुत्व का ही नहीं था। अगर इस परिभाषा से भी आते हैं, इस परिभाषा से भी आते हैं, तो राहुल गांधी ने हिंदुत्व की बात नहीं करी, हिंदू की बात करी। दो वाक्य राहुल गांधी इशारा करके कह रहे थे कि ये जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो बीजेपी और आरएसएस के हिंदुओं के लिए कह रहे थे। ये लोगों को हिंसक बनाने का प्रयास करते थे। हिंदू को सारे नहीं, अब शपथ का जो पूछ रहे हैं, सत्य और निष्ठा के बिना ईश्वर का क्या महत्व है? जहां सत्य और निष्ठा में तो ईश्वर अपना आप है। आप बिना सत्य के ईश्वर को मानते हैं भैया? यही चक्कर जब सत्य और निष्ठा है तो ईश्वर की शपथ तो ईश्वर कहां लग रहा है? सत्यप्रकाश जी की बारी है। सत्यप्रकाश जी, बदल गया ईमान। राहुल जी वो कह नहीं रहे थे जो मोदी जी समझ गए। राहुल जी वो कह नहीं रहे थे जो सुधांशु त्रिवेदी समझ रहे हैं। राहुल जी वो कह नहीं रहे थे जो चिराग पासवान, जेडीयू के कई नेता, ललन सिंह समझ रहे हैं। वो कहा ही नहीं था उन्होंने। ये सिर्फ राहुल जी के समर्थक पार्टियों को सिर्फ समझ में आ रहा है कि नहीं राहुल जी वो नहीं कह रहे थे, राहुल जी कुछ और कह रहे थे। इस देश का बच्चा समझ चुका है कि राहुल जी आखिर कह क्या रहे थे, और राहुल जी भी समझ रहे थे कि वो कह क्या रहे थे, क्योंकि वो फंस गए कह के, तो अब वो बहाने बना रहे हैं। अब देखिए क्या है कि राहुल गांधी जी की राजनीति जिस धुरी पर टिकी हुई है और जिस फ्रस्ट्रेशन पर टिकी हुई है कि 3 बार नकार दिए गए हैं, तो वो विपक्ष के नेता के हैसियत के तौर पर कोई चित्र ला करके हिंदू धर्म को अलग अलग ढंग से वो बता भी रहे कि हिंदू डरता नहीं। आखिर वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं किसी धार्मिक ग्रुप को कि आपको कोई डराने की कोशिश कर रहा है, जबकि बात ऐसी बिल्कुल नहीं है। संविधानवाद है देश में, तो राहुल गांधी उस समय संविधानवाद कहां भूल गए जब वो हिंदू को पूरे हिंसक बताने लगे। मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी को इस बात के लिए सार्वजनिक रूप में माफी मांगनी पड़ेगी। जी, मृत्युंजय तिवारी। देखिए, बड़ा अफसोस होता है, सत्ता में तो ये आ गए हैं, लेकिन जब राहुल गांधी जी ने अपने विपक्ष के नेता के रूप में पहली बार भाषण उन्होंने किया, तो उन्होंने हर एक उस मुद्दे को उठाया जिससे जनता का सरोकार था, चाहे वो नीट प्रश्न पत्र परीक्षा का लीक का मामला हो, मणिपुर का मामला हो, किसानों का मामला हो, लेकिन ये सारे मामले भूल गए। और विषय क्या बना? वो कह रहे हैं बीजेपी को जो लोग करते हैं सांकेतिक रूप से, तो ये कह रहे हिंदू सर, अरे ये मुद्दा आपने, चलिए आपने बोला हिंदू और हिंदुत्व पर उनको मिस इंटरप्रेट कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने, जेडीयू ने, चिराग पासवान की पार्टी ने, इन सबने, शिवसेना ने गलत इंटरप्रेट करा। राहुल जी अग्निवीर पर क्या बोले? मैं इस देश के दर्शकों को बताना चाहता हूं, उन्होंने बोला अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है।
मतलब मैं कहता हूं कि अग्निवीर योजनाओं में खामियां होंगी जिनको दुरुस्त करा जा सकता है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन यह कहना अग्निवीर के अंदर जो काम कर रहे हैं वो देश को समर्पित है, वो यूज एंड थ्रो मजदूर है, क्यों कहना, ये क्यों कहना था? उन्होंने ये कहा कि जब 4 वर्षों के लिए सांसद भी चुने जाते हैं तो वो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं जी, लेकिन जब 4 वर्षों के लिए ही उनकी नौकरी की गारंटी है तो उस पर राहुल गांधी जी ने कहा। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी बोले, और ये राजकुमार भाटी और मृत्युंजय तिवारी आपको दोनों को जॉइंट इसका जवाब देना चाहिए, जब प्रधानमंत्री बोले, राहुल जी ने मुद्दे उठाए और उनको सत्ता पक्ष ने शांति से सुना, जबकि सत्ता पक्ष की संख्या 300 के आसपास थी। नहीं, शांति से सुना, नहीं, बिल्कुल शांति से सुना गया, बिल्कुल शांति से सुना गया। अच्छा, लेकिन प्रधानमंत्री जब बोले पूरा टाइम हंगामा रहा और राज्यसभा में तो वॉकआउट हो गया। जब राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री ने मणिपुर पे बोला, नीट पे बोला, अग्निवीर पर बोला, महंगाई पर बोला, इकोनॉमिक्स पे बोला, और किस पे बोलेंगे वो? राहुल गांधी जी की जीत उसी समय हो गई, जनता का दिल उन्होंने जीत लिया जब राहुल गांधी जी के भाषण में आदरणीय प्रधानमंत्री जी खड़े हो गए और राजनाथ सिंह जी खड़े हो गए, शिवराज सिंह जी, यही राहुल गांधी जी की जीत है, आदरणीय अमित शाह जी खड़े हो गए। इसका मतलब है सीधे तीर निशाने पर लगा। आपके 3-4 बड़े नेता जो हैं वो तमाम लोग खड़े हो गए, शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, सत्यप्रकाश भी कह रहे हैं, सत्यप्रकाश भी कह रहे हैं, बिल्कुल आप मिस कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जैसे ही खड़े हुए, बीजेपी के सांसदों ने मोदी 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 नारे लगाने शुरू कर दिए, शोर मचाना शुरू कर दिया। तो शुरुआत तो इन्होंने की। ओके। ये गर्व का विषय है कि राहुल गांधी जब इस देश की संविधान के पिलर पर हमला कर रहे थे, इस देश की संविधान की मूल भावना पर हमला कर रहे थे, इस देश की संस्कृति पर हमला कर रहे थे, तो क्या इस देश का प्रधानमंत्री सदन में चुपचाप कुर्सी पे बैठा रहता? क्या इस देश का गृह मंत्री चुपचाप कुर्सी पे बैठा रहता? वो खड़े होकर के उसको चुनौती दिए कि आपने गलत बात करी है, और गलत को गलत कहना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। ठीक है, ओके। ये तो ऐसा दिल जीतने की बात कही कि मैच में कोई बॉलर ने गलत बॉल फेंक दी, अंपायर ने टोका, नो बॉल है, कहा देखो अंपायर को बोलना पड़ गया इसलिए मैं जीत गया, उस ढंग की आप बात करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे भाटी जी ने कहा कि हम मुद्दे की बात नहीं करते। जनाब, मैं याद दिलाना चाहता हूं, आप लोगों को हिंदू शब्द से इतनी नफरत है कि हम लोगों के बचपन के जमाने में याद करिए, जब भारत की ग्रोथ रेट 2% होती थी तो उसे हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया। उसका क्या हिंदू से लेना देना था? पूरी दुनिया में भारत का मजाक उड़ाया गया। ये जो लोग कहते हैं कि इनको हिंदू शब्द समझ में आता है, हिंदुत्व नहीं समझ में आता है, पूरे दौर में जब इनकी सरकारें रही 1.5%, 1.8%, 2% रेट ऑफ ग्रोथ। मैं पूछना चाहता हूं, जब आप लोगों की सरकार थी, जिसको आप कहते हैं हिंदू, मैं मानता हूं, कितना था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? 1 बिलियन के नीचे 1991 में सोना गिरवी रखा गया था। और जब हिंदुत्व वालों की सरकार आई, अटल जी की सरकार, 5.5-6%, 100 बिलियन पहुंचा 2004 में। मोदी जी की सरकार में 500 बिलियन पहुंचा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आज 650 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आज ग्रोथ रेट कितनी? 8.2%, तब थी 2%, तब महंगाई 26%, 12%, 16%, 17%, आज महंगाई 5% से कम, 4.75%। और तब कोई भी आता था घुस कर मारकर चला जाता था, जब इनके हिसाब से हिंदू वाली सरकार थी। अब हिंदुत्व की सरकार है, जाते हैं घुस के मार के चले आते हैं। इसलिए हम बिल्कुल कहना चाहते हैं कि हम हिंदुत्व की सरकार की। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा नीट पे, मणिपुर पे, डिजिटल डाटा का जमाना है, जाके देख लीजिए विपक्ष के कितने लोगों ने कितना प्रतिशत बोला है नीट और मणिपुर। यस, फोटो नीट और मणिपुर के लेके आए कि भगवानों के लेके आए? इसका मतलब आप तैयारी से आए थे कि आपको यह विषय उठाना है। इससे राहुल गांधी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। और जिस ढंग की भाषा का प्रयोग किया, उनके लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, और जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। ठीक है, राजकुमार भाटी, एक सेकंड मैं आपने आ रहा हूं। राजकुमार भाटी, हमने ये भी देखा सदन के अंदर अखिलेश जी भी बैठे थे, अखिलेश जी ने उतना हंगामा नहीं किया।